हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त चरित श्रृंखला के अंदर आज हम एक महान भक्त, महान सेवक, महाप्रभु के निज सेवक हैं आप, और आपका नाम है श्री गोविंद। भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न थे और वास्तव में आज हम आपका चरित श्रवण करके हम भी मंगल हो जाएंगे। हमें आपसे सीखने को मिलता है कि सेवा वास्तव में क्या होती है, किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। ये केवल आपके चरित्र से ही सीख पाना संभव है। जिस प्रकार कहते हैं श्री भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति कृपा भी उसी प्रकार स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। श्री भगवान की भांति उनकी कृपा लोक धर्म तो क्या, वेद धर्म की भी अपेक्षा नहीं रखती। जाति, कुल, वर्ण, आश्रम, विद्या, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि उपाधियां श्री भगवान एवं उनकी कृपा में जरा भी महत्व नहीं रखती। एकमात्र प्रेम के ग्राहक हैं श्री भगवान एवं उनकी कृपा। भगवत कृपा ही अनुग्रह शक्ति के रूप में शुद्ध सत्व द्वारा निर्मल चित्त भक्तों में आविर्भूत होती है। वही उन महत् पुरुषों को प्रेरणा देती है, तब वे दूसरे भक्तों में उसका संचार करते हैं। वे भक्त भी लोक, वेद, धर्मादि की श्रृंखलाओं को तोड़कर भगवत सेवा में स्वीकृत हो जाते हैं। श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी के पास एक भक्त थे जिनका नाम है श्री गोविंद। ये सेवक उनके पास रहते थे और एक थे श्री काशीश्वर ब्रह्मचारी जी। श्री गोविंद जाति से कायस्थ थे, किंतु सेवा धर्म के पूरे जानकर पूर्ण मनमज्ञ थे। प्रभु के बिना कहे ही सेवा का संपादन करना सेवा की कुशलता है, और आप ऐसे अति कुशल थे। अति प्रसन्न थे श्री पुरी महाराज श्री गोविंद की सेवा पर। श्री पुरी महाराज ने अपने शरीर त्याग से कुछ दिन पहले श्री काशीश्वर ब्रह्मचारी तथा श्री गोविंद को आज्ञा दी थी कि मेरे चले जाने के बाद मेरे पीछे से तुम दोनों जाकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। यही अनुग्रह शक्ति की प्रेरणा थी जिसने इन दोनों को श्री महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। दक्षिण यात्रा समाप्त कर नीलाचल में श्री महाप्रभु सार्वभौम आदि भक्तों के साथ एक दिन बैठे थे। उसी समय श्री गोविंद ने आकर दंडवत प्रणाम किया, ये कहते हुए, श्रीपाद पुरी जी का सेवक हूँ, मेरा नाम गोविंद दास है। प्रभु, श्री गोस्वामी पाद की आज्ञा से आपकी शरण में आया हूँ। महाप्रभु जी ने कहा, श्री पुरी गोस्वामी का मुझ पर कितना स्नेह है, उन्होंने कृपा कर तुम्हें मेरे पास भेजा है। प्रभु ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य तो जानते ही थे कि महत कृपा जाति कुलादि का विचार नहीं रखती, अतः वह ये जानकर भी चुप रह गए कि गोविंद कायस्थ जाति में उत्पन्न है। श्री महाप्रभु ने पूछा, सार्वभौम आपका क्या विचार है? गोविंद श्री गुरुदेव पुरी महाराज का सेवक रहा है, ये हमारे लिए आदरणीय सम्मान का पात्र है, फिर इसे अपनी सेवा में हम कैसे ले सकते हैं? उधर श्री गुरु आज्ञा पाकर ये मेरे पास आया है, क्या समाधान है इस स्थिति में, आप बताइए। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु, गुरु आज्ञा सर्वत्र बलवान है, शास्त्र की आज्ञा है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः गुरु आज्ञा निर्विचार पालनीय है, किंतु वह आज्ञा भक्ति की विरोधी नहीं होनी चाहिए। जिस गुरु आज्ञा में भक्ति पथ का उल्लंघन हो, जिसमें एकमात्र गुरु जी का स्वार्थ सिद्ध होता हो और शिष्य को भक्ति के प्रति अपराध को करना पड़े, वह गुरु आज्ञा पालनीय नहीं होती है। हे प्रभु, यहाँ तो इस आज्ञा में भक्ति विरोधी कोई विषय है ही नहीं, इसे कृपा कर आप स्वीकार कर लें। तब श्री महाप्रभु ने श्री गोविंद को अंगीकार कर लिया और अपनी श्री अंग की सेवा का अधिकार दे दिया। तब से श्री गोविंद श्री गौर महाप्रभु के प्रिय सेवक होकर विख्यात हो गए। सभी वैष्णवों का ये समुचित समाधान करते और सब इनका भी पूरा सम्मान करते। श्री गोविंद का नियम था कि श्री महाप्रभु को प्रसाद भोजन करा के उनकी चरण सेवा करते, और जब प्रभु को निद्रा आ जाती तब उठकर स्वयं प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करते थे। एक दिन श्री महाप्रभु गंभीरा नामक अपने कमरे के दरवाजे में आड़े होकर ऐसे सो गए कि बाहर से अंदर जाने का कोई और रास्ता या मार्ग ही ना मार्ग बचा नहीं। तो श्री गोविंद अंदर आकर प्रभु की चरण सेवा करना चाहते थे, देखा कि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो वे वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे। निर्भय पूर्वक श्री गोविंद ने कहा, प्रभु, एक तरफ हो जाने की कृपा कीजिए, मैं अंदर आना चाहता हूँ, वह आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री लीलाधारी प्रभु ने कहा, गोविंद, मुझ में तो जरा हिलने की भी ताकत नहीं है इस समय। ऐसा कहकर आप आंख बंद करके फिर सो गए। 2-4 बार गोविंद ने प्रभु को रास्ता देने की प्रार्थना की और कहा, चरण सेवा करूँगा, जाने दीजिए ना प्रभु, जाने दीजिए। किंतु प्रभु का एक ही जवाब था, अब मैं नहीं हिल सकता,
चरण सेवा करो या ना करो, जैसी तुम्हारी इच्छा, और करनी है तो ऊपर से लांग जाओ। श्री गोविंद ने प्रभु का एक बहिर्वास उठाया और प्रभु के ऊपर डाल दिया और झट ऊपर से उलांग कर अंदर चला गया। बहिर्वास इसलिए डाल दिया कि अपने पांव की धूली कि महाप्रभु के शरीर पर, अपने स्वामी के शरीर पर ना पड़ जाए। श्री गोविंद ने अंदर जाकर प्रेम पूर्वक प्रभु के चरण की सेवा की, चरण संवाहन किए, प्रभु की कमर पीठ को अति धीरे धीरे दबाया। प्रभु की थकावट दूर हो गई और वह सो गए या नींद का अभिनय ही करने लगे, ये तो भैया प्रभु ही जाने। 2 घड़ियां निकल गई। प्रभु ने आंखें खोली तो देखा गोविंद भीतर बैठा हुआ है चुपचाप। उस गंभीरा स्थान के अंदर जगह भी ज़्यादा नहीं थी, तो महाप्रभु एक जना सिर्फ उसके अंदर लेट सकता था, तो महाप्रभु लेटे हुए थे और श्री गोविंद प्रभु वहाँ साइड में कोने में ऐसे पैर समेट के बैठे थे। तो महाप्रभु ने देखते ही पूछा, गोविंद तो अभी तक बैठा हुआ है, प्रसाद पाने नहीं गया? मुझे तो नींद आ गई थी, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। श्री गोविंद ने कहा, प्रभु दरवाजे के बीच तो आप सो रहे हैं, निकलने का रास्ता ही कहाँ है जहाँ से मैं बाहर जाता और प्रसाद पाता? श्री महाप्रभु ने कहा, जैसे अंदर आए थे तो वैसे ही बाहर भी जा सकते थे, उलांग कर चले जाते मुझे। श्री गोविंद जी ने कहा, प्रभु आपकी सेवा के लिए आपको उल्लंघन कर सकता हूँ, ये शास्त्र मर्यादा है। चाहे कैसा भी अपराध क्यों ना हो जाए, नरक में ही क्यों ना गिरना पड़े, परंतु अपने शरीर भरने के लिए ऐसा अपराध कैसे कर सकता था? तो अपराधाभास से भी मुझे बहुत डर लगता है प्रभु। आपकी सेवा के लिए तो मुझे कोटि कोटि नरकों में भी जाना पड़े, स्वीकार है प्रभु, लेकिन मैं अपने कारण ऐसा कर्म करूं जिसमें आपको कष्ट हो प्रभु, ऐसा कार्य यह सेवक नहीं कर सकता, ये सेवक का धर्म नहीं है। भक्ति शास्त्र में सेवा धर्म का कितना सूक्ष्म विचार है, एकमात्र चैतन्य कृपा से ही उनके सेवक जानते हैं। श्री गोविंद का उत्तर सुनकर श्री महाप्रभु अति आनंदित हुए। उनकी लीला थी यह, अपने भक्ति गुण को प्रकाशित करने के लिए नवद्वीप से प्रतिवर्ष भक्तवृंद महाप्रभु के दर्शन निमित्त आते, राघव की झाली तथा अनेक प्रकार के व्यंजन प्रभु के लिए भेंट रूप में लाते। उन सब को श्री गोविंद संभाल कर रखते और समय समय पर श्री महाप्रभु को अर्पण करते। श्रीमन महाप्रभु की गंभीर लीला कि इन्होंने साक्षात दर्शन किए। श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान होने हुए पीछे सब श्रीनिवास आचार्य पुरी पधारे तो श्री गोविंद को मिले। प्रभु विरह में आप अति क्षीण सूखे पत्ते की भांति इनका शरीर हो गया था। महाप्रभु के विरह को ये सहन नहीं कर पाते थे, हर समय महाप्रभु के चिंतन मनन में डूबे रहते, जो हवा में भी झूलने लग जाए इतने 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 क्षीण हो गए थे। श्रीनिवास आचार्य ने उन्हें आलिंगन कर अपने को धन्य माना। इनके अनेक सेवा विधानों का श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तृत वर्णन है, पर यहाँ हमने आपको संक्षिप्त में ही बताया है। हरे कृष्ण।